अब ये रेट के बेस पर केमिकल रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। बोलो कितने तरह के हैं? 3 तरह के। नंबर 1 सुनो, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। नंबर 2, वेरी स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। नंबर 3, मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम अभिक्रिया। रेट के बेस पर, दर के बेस पर इन रिएक्शंस को, इन अभिक्रियाओं को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 भाग में। सुन लो कौन कौन तीनों भाग हैं। नंबर 1, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो तत्क्षण पूरे होते हैं। तत्क्षण, हिंदी बता रहा हूं, तत्क्षण, इमीडिएटली, तुरंत जो मिलाए हो गए। दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन, वो बहुत फास्ट होते हैं। और दे आर मेनली आयनिक रिएक्शन। ये कौन होते बताओ? आयनिक रिएक्शन। दे आर वेरी फास्ट, दे आर वेरी फास्ट। जैसे यहां पे देखो, सुनो, तुम लोग अगर लैब में जाना अपने, तो H2SO4 टेस्ट ट्यूब में ले लेना। क्या लोगे? H2SO4। इसमें तुम टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसमें तुम मिलाना बेरियम क्लोराइड। एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 लेना, H2SO4। इसमें 2-3 ड्रॉप जो गिराओगे टप से बेरियम क्लोराइड, जो गिरा तुरंत व्हाइट पीपीटी बनेगा। बेरियम क्लोराइड की ड्रॉप जो उसके टच में आई, तुरंत बन गया सफेद अवक्षेप, तुरंत बन गया व्हाइट पीपीटी। स्विच को दबाए, तुरंत बल्ब जल गया। और तुमसे पूछे इसके जलने का रेट क्या है, बता पाओगे? स्विच को दबाए, बल्ब जला। एक बिजली का तार पकड़, स्विच को दबा दी, करंट मारा। तो उसे पूछे बेटा बता दे कि तो करंट मारने का रेट क्या है, बता पाओगे? इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तेज रिएक्शन है, वेरी फास्ट। तो H2SO4 में जब बेरियम क्लोराइड मिलाते हो, जो मिलाओगे तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनेगा, +2HCl बनेगा। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। देखो ये आयनिक रिएक्शन है, ये आयन के फॉर्म में रहता है, ये भी आयन के फॉर्म में रहता है। तो जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं दे आर वेरी फास्ट, क्योंकि उसके बीच का बॉन्ड पहले से टूटा होता है, उसके बीच कोई बॉन्ड टूटना नहीं होता है, तो दे आर वेरी फास्ट। नंबर 2 देख लो, सोडियम नाइट्रेट सिल्वर ले लो, सिल्वर नाइट्रेट NN3 में NaCl मिला दो। क्या मिलाओगे? NaCl। जो मिलाओगे NaCl, तुरंत AgCl का व्हाइट पीपीटी बनता है, और प्लस यहां से बनेगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। आयनिक फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तुम्हारा बन गया सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी बन गया, तुम्हारा बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बन गया, इसका व्हाइट पीपीटी बनता है। और रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं। और इन रिएक्शंस का रेट हम लोग एक्सपेरिमेंट से ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसे रिएक्शन जो बहुत फास्ट होते हैं, उनके रेट को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ज्ञात नहीं कर सकते। वेरी फास्ट रिएक्शन, हम तुमको बताने ये जा रहे हैं कि कैसे किस रिएक्शन का रेट हम लोग निकाल सकते हैं, किस रिएक्शन का रेट हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो रेट के बेस पे 3 तरह के हैं, एक वेरी फास्ट, एक वेरी स्लो, एक मॉडरेट। देखो मेरे हाथ में मार्कर लिया हूं मैं, और इसको ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो। अब कहूं बेटा बताओ रेट क्या है, नहीं बता पाओगे। पूछो क्यों? बिकॉज इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं। दे आर कंप्लीटेड 10⁻⁻10 सेकेंड, 10⁻⁻10 सेकेंड, इतने कम टाइम पूरे होते हैं। और ऐसे रिएक्शन का रेट एक्सपेरिमेंट से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन।
हम लोग रेट पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर में रेट को पढ़ेंगे। नंबर 2, वेरी स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको पूरा होने में कई दिन, कई घंटा, कई महीना लगता है। कई दिन, कई घंटा, कई महीना। लोहे में जंग का लगना अजूबा नहीं लग जाएगा, 6 महीना बाद देखोगे जंग लग गया, 1 महीना बाद, 10 दिन बाद देखोगे जंग लग गया। रस्टिंग, वेरी स्लो प्रोसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस भी होती है, दोनों मिलते हैं वाटर बनता है, लेकिन इनके मिलने का रेशियो बहुत स्लो है। अगर ये बहुत तेज मिलते तो रोज पनिये बरसता। हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, अगर ये रोज तेज तेज से मिलते तो बेटा रोज पनिये बरसता, हम लोग कोई काम ही नहीं कर पाते। H2, देखो इधर, H2 2H2 plus O2 gives to 2H2O. It is very slow reaction, very slow reaction. आयरन में जंग का लगना, वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत स्लो। यहां पे देखो, देखो सभी हम देखो ऐसे ऐसे खिसक रहे हैं, ऐसे ऐसे हम खिसक रहे हैं, देखो चल रहे हैं, और हमको 1 मीटर जाने में 3 घंटा लगेगा। तो बताओ क्या हमको ये इसका रेट तुम ज्ञात कर पाओगे? नहीं ज्ञात पाओगे, नहीं बता पाओगे, बिकॉज इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन, देखो रेडियो एक्टिव रिएक्शन तो पढ़े होगे 9th में, रेडियो एक्टिविटी कि यूरेनियम की हाफ लाइफ 1580 वर्ष है। ईपी बोर्ड वाले पढ़े होंगे, सीबीएसई वाले पढ़े होंगे। यूरेनियम का अर्धायुकाल 1580 वर्ष है। यूरेनियम की हाफ लाइफ 1580 वर्ष है। इसका मतलब कि यूरेनियम जितना भी रहा होगा 1580 वर्ष में उसका आधा खत्म हुआ होगा। अब 1580 वर्ष में हम लोगों की 20 पुश्त गायब हो जाएगी। 1580 वर्ष में हम लोगों की 20 पुश्त खत्म, तो रेट कौन बताएगा? कोई जिंदा रहेगा? तो ऐसे रिएक्शन का भी रेट, स्लो रिएक्शन का रेट, मंद अभिक्रियाओं का भी रेट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से ज्ञात नहीं कर सकते। एक थी फास्ट रिएक्शन, एक हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का भी रेट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अब इन दोनों के बीच में एक मॉडरेट रिएक्शन है, एक मध्यम अभिक्रिया है जो एक निश्चित रेट से चलती है, और इस अभिक्रिया का, इस रिएक्शन का रेट हम लोग केमिकल काइनेटिक में ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो इधर, जो मॉडरेट का तुमको मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, अब तक तुमको मैं एग्जांपल वेरी फास्ट का दिया, तुमको एग्जांपल वेरी स्लो का दिया, अब तुमको मैं दिखाने जा रहा हूं मॉडरेट का एग्जांपल। सभी देखो इधर, जैसे N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब इसको गर्म करते हैं तो ये बनता है N2O4 प्लस हाफ O2। ये मॉडरेट रिएक्शन है, एक निश्चित रेट से चलता है, इसके रेट को हम लोग निकाल सकते हैं। हाई देखो, CH3COONA सोडियम एसीटेट, इसकी कर देंगे हाइड्रोलिसिस, ये बनता है CH3COOH प्लस NaOH। इट इज ए मॉडरेट रिएक्शन। एक ये अच्छे तरह से चलता है, निश्चित से चलता है, जिसके न बहुत फास्ट है न बहुत स्लो है, इन दोनों के बीच में है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट हम लोग एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखो, C12H22O11 केन शुगर है, चीनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है C6H12O6, C6H12O6। एक बनता है ग्लूकोज, एक बनता है फ्रक्टोज। हाई बोलो क्या है? सुक्रोज। अभी ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों के फार्मूले एक ही होते हैं, अंतर क्या आपको आगे बताएंगे। तो ये सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, ये भी एक मॉडरेट रिएक्शन है। इन रिएक्शन के रेट को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से मतलब क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो बताओ हम लोग इस चैप्टर में किस तरह के रिएक्शन का रेट निकालेंगे? जो मॉडरेट होंगे, जो मॉडरेट रिएक्शन होंगे, जो मॉडरेट होंगे, जो मध्यम क्रियाएं होंगी, न बहुत तीव्र होंगी न बहुत स्लो होंगी, जो इनके बीच में होंगी, उन्हीं का हम लोग रेट क्या करेंगे? इसमें निकालेंगे। अब आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होता है। अगली वीडियो में देखिए आप लोग।